इसका मतलब जब मुझे मेल मिलाप की सेवा सौंप दी गई है तो मेरी प्रार्थनाएं मुझ तक सीमित नहीं है। मेरी प्रार्थनाएं औरों के लिए भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने मेरे ऊपर ठहराई है। हालेलुया। हमारी ब्लेसिंग प्रभु की विल में चल के निकालेंगे वचन। पहला तिमोथियस 2 उसका 1 और 2 वचन लगा दे रहा साथ साथ स्क्रीन पे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। हालेलुया। पहला वचन लगाओ। मैं आग्रह करता हूं, आई अर्ज यू, मैं तुम्हें पुश करता हूं, इसका मतलब कि तुम विनती, बोलो विनती, विनती, बोलो प्रार्थनाएं, प्रार्थना, बोलो निवेदन, निवेदन और बोलो धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया। सो विनती, प्रार्थनाएं, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। स्वयं के लिए किया जाए, क्या लिखा है? मेरे लिए किया जाए, मेरे बच्चे के लिए किया जाए, मेरा परिवार के लिए किया जाए। क्या जिम्मेदारी प्रभु ने कलीसिया पर ठहराई है, आप पर ठहराई है? सब मनुष्यों के लिए किया जाए। हालेलुया। तो जब मुझे मेल मिलाप की सेवा सौंप दी गई है, मैं अपने तक सीमित नहीं हूं, मैं तक सीमित नहीं हूं। प्रार्थनाएं सब मनुष्यों के लिए करी जाए। आपका हार्ट प्रभु के तरस से भरा होता है, रूहों के बोझ से भरा होता है। आपका हार्ट उस प्रेम से उन रूहों के लिए भरा होता है। अब प्रार्थनाएं अपने तक सीमित नहीं रखती, सब मनुष्यों के लिए। हालेलुया। इस गहराई को आपको समझना है, सब मनुष्य के लिए। ऑलराइट, आगे दूसरा वचन। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त प्रार्थनाएं निवेदन करने। हालेलुया। हमने 1 में पढ़ा निवेदन। पहला वचन लगाओ एक बारी। पहला वचन निवेदन। निवेदन क्या है? इंटरसेशन। निवेदन कभी भी आप अपने लिए नहीं करते, निवेदन आप औरों के लिए करते। ये एक इंटरसेसरी प्रेयर है। हालेलुया। निवेदन औरों के लिए प्रार्थनाएं करते। और हम देखते हैं जब दूसरा वचन लगाओ, इसमें क्या लिखा है? ये निवेदन राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त किए जाएं। ये निवेदन जो चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो एमएलएस हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो सोसाइटी के प्रधान हैं, चाहे वो सीएम है, पीएम है, वो लीडर्स चाहे आपके फेवर के नहीं है, वो लीडर्स चाहे आपको अच्छे नहीं लगते, मायने नहीं करता। प्रभु ने ठहराया है कि आप सब लोगों के लिए, और विशेष रूप से राजाओं और ऊंचे पद वाले लोगों के लिए, उन अधिकारियों के लिए तुम निवेदन करो। और किस लिए करना है? ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। अच्छा है, वो बुरा है, वो अच्छे काम कर रहा है, वो बुरे काम कर रहा है, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, ये प्रभु ने हम पर जिम्मेदारी डाली है कि हम उनके लिए निवेदन करें। हालेलुया। अच्छा लगता है, नहीं लगता? आपको निवेदन करना। और प्रभु ने तो हमें यहां तक बोला है, अगर आप मती निकालो, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये तो डायरेक्ट आज्ञा है कि दुश्मन भी
जो तुम्हें सबसे बुरा लगता है, जिसका जो सामने आए मन करता है इसको मुक्का मारूं, इसे छोड़ू ना, तो प्रभु कह रहे हैं उसके लिए भी तुमने निवेदन करना है। अब निकाल, आप देखना चाहते हो, आपको यकीन नहीं हो रहा मुझ पे, तो मत्ती 5 उसका 44, मैथ्यू 5 वर्स 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। किसके लिए करनी है प्रार्थना? अपने पड़ोसी को बोलो। किससे के लिए करनी है? हाँ, सुन गए पड़ोसी को? फिर से बोलो। उसको कहो अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। जो आपको गालियां दे रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो आपके बारे में निंदा की बातें बोल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो आपके बारे में झूठी बातें फैला रही हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु का वचन कह रहा है, अपने सताने वाले। हाँ, घर वालों के लिए तो ठीक था प्रभु, हाँ, दोस्तों तक तो ठीक था, ये सताने वालों के लिए भी करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करें, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करना पड़ेगा। आमीन। सताने वाले यीशु जब उस सलीब पर थे और जो लोग यीशु के हाथों और पैरों में कीले गाड़ रहे थे, प्रभु उस दौरान उस सलीब पर भी पिता से विनती और निवेदन और प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कोई कीले काट रहा हो आपके और आप उसके लिए प्रार्थना करो। कोई आपके कोड़े लगा रहा हो और आप उसके लिए प्रार्थना करो। समझ रहे हो? यीशु कर रहा था सलीब पर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। आमीन। बाइबल बयान करती है, शाऊल जो कलीसिया का सताने वाला था, प्रभु ने उसके आगे दर्शन दे दिया। आपको नहीं पता कलीसिया किस तरीके से प्रार्थना कर रही थी शाऊल के लिए। आप समझ रहे हो कि नहीं? बात ये नहीं है कि वो बुरा है, सताने वाला है, उसके साथ ऐसा हो जाए। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, प्रभु इस शाऊल को बदल। आप समझ रहे हो? प्रभु इस शाऊल का कुछ कर प्रभु। आप समझ रहे हो कि नहीं? कलीसिया प्रार्थना कर रही थी सताने वाले के लिए। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी जो कलीसिया के लोगों को जाकर जेल में डाल रहा था, और वो प्रार्थनाओं का उत्तर इस इतनी अलौकिक रीति से मिला कि वो शाऊल पौलुस बदल गया। हालेलुया। और 1/3 वचन नया नियम का पौलुस के द्वारा लिखा। प्रार्थनाएं सताने वालों के लिए। हालेलुया। घबराओ ना, आपको नहीं पता प्रभु किस रीति से काम कर सकता है। इसलिए लिखा है सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। वही सताने वाला प्रभु के लिए इतना सताव उसने सहा। आमीन। इतना सताया नहीं होगा जितना सताव उसने सहा। समझ रहे हो? इतना उसने सताया नहीं होएगा जितना सताव पूरे जीवन में सह लिया। हालेलुया। प्रार्थना, निवेदन औरों के लिए, सब मनुष्य के लिए, सताने वालों के लिए, जो अधिकारी है उनके लिए। हालेलुया। प्रभु ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी ठहराई है कि हम निवेदन प्रभु के सम्मुख रखें। प्रेरितों के काम 12 उसका 5। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। अपने अगुवों के लिए प्रार्थना ही करते हो।
तक सीमित नहीं है। कलीसिया ने क्या करा? पतरस के लिए प्रार्थनाएं करी। उन्होंने देखा भी याकूब, हमने एक चेले को खो दिया है, याकूब को मार दिया गया था। कलीसिया जाग उठी, कैसे नहीं चलेगा काम, प्रार्थना। उन्होंने अगुओं के लिए, अपने पतरस के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं करी, लौ लगा के। दूत आया और उसको जेल से रिहा कर। हालेलुया। प्रार्थना सब मनुष्य की, आपकी प्रार्थना आपको समझना है, आप तक सीमित ना हो। मैं जो है वो आखिरी में आना चाहिए। समझो, मैं जो है आखिरी, जो छोटी सी फिंगर है ना, आखिरी में, ये लास्ट में है बिल्कुल। भूल भी जाओ तो चलेगा। किंग्स, राजा जो ऊंचे पद वाले, उनके लिए आपके निवेदन, आपके अगुओं के लिए आपके निवेदन, आपके सताने वालों के लिए आपके निवेदन। हालेलुया। समझना है, प्रार्थना है डेली प्रभु की इच्छा के अनुसार। उन्होंने आपको एक इंटरसेसर ठहराया है औरों के लिए। अगर आप पढ़ो, बहुत सारे लोगों के विषय में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं जो प्रभु और उन लोगों के बीच में आकर खड़े हुए ताकि प्रभु की माफी और दया को लोग पा सके। हालेलुया। बाइबल बयान करती है, प्रभु ने जब देखा सोडम गमोरा में पाप बहुत बढ़ चुका है और उसने देखा कि बहुत गलत उस स्थान पे हो रहा है, प्रभु ने ठहराया कि इस स्थान को आग और गंधक से नाश किया जाए। अगर आप पढ़ो, निकालो, उत्पत्ति की पुस्तक निकालो, 18 उसका 17। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से छिपा रखो। तो वो नाश करने जा रहा था और प्रभु ने कहा, क्या मैं इसको अब्राहम से छुपा लूं? हम आमोस में पढ़ता है, परमेश्वर कुछ भी नहीं करता बिना पहले अपने अभिषिक्तों को, अपने जनों को बताए। तो कुछ भी अगर प्रभु करेगा, वो पहले रिवील करेगा अपने अभिषिक्तों को। आप समझ रहे हो प्रभु क्या करने जा रहा था? प्रभु ने अब्राहम से बात करी। आगे पढ़ो इसी का। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। बोलो, अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। समझ रही हो इसका मतलब क्या है? अब्राहम प्रभु के सम्मुख, प्रभु की हजूरी में इंटरसेसर की तरह प्रभु के पास खड़ा था। निवेदन और प्रार्थनाएं औरों के लिए प्रभु के सम्मुख चढ़ाने के लिए अब्राहम प्रभु के सम्मुख खड़ा था। हालेलुया। लगाओ उसी वचन को, फिर से लगाओ। ठीक है, अब्राहम still stood before the Lord. वो खड़ा था प्रभु के पास, प्रभु के सम्मुख, प्रभु के आगे। हालेलुया। सोडम गमोरा, परमेश्वर और अब्राहम बीच में खड़ा है।
समझ रहे हो? आप निवेदन करने वाले एक इंटरसेसर का काम समझ रहे हो? प्रभु की दया को मांगना औरों के लिए, उन पर क्रोध उतर रहा है, बट आप बीच में खड़े होके प्रभु की दया को मांगते हैं। विनाश आ रहा है, पर आप प्रभु की दया को मांगते हैं। हम देखेंगे, अगर आप पढ़ो यीशु उसी वचन को आगे लगाओ, आगे निकालो। यस। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? अब समझ रहे हो? अब्राहम जो प्रभु के सम्मुख खड़ा था, उसकी हजूरी में निवेदन कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है प्रभु के आगे, प्रभु क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश कर देगा? उसकी चिंता थी लूत और उसके परिवार की, उन लोगों की। अब समझो, वो विनती कर रहा है, प्रभु आपका एक हार्ट है कंपैशन से भरा। आप समझ रहे हो? प्रभु के सम्मुख खड़ा था, एक तरस, एक कनेक्शन प्रभु की आपके हार्ट में। आगे, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे? अब समझ रहे हो? तो जो एक ये रिश्ता प्रभु के साथ होता है, अब एक क्लोज रिश्ता जो अब्राहम का था, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के सम्मुख खड़े रहते हैं, उनका एक घनिष्ठ रिश्ता प्रभु के साथ। उनके पास एक हियाव प्रभु के सम्मुख बात रखने का। प्रभु क्या करने जा रहा है, और आप 50 प्रभु के 50 होएंगे, एक हियाव के साथ प्रभु के सम्मुख जाए। आप समझ रहे हो? और एक कनेक्शन जो अब्राहम के अंदर थी, इस बात को स्मरण करते हुए कि परमेश्वर न्यायी प्रभु है, ना वो दुष्ट को छोड़ेगा और ना ही वो धर्मी के साथ अन्याय करेगा। हालेलुया। अब्राहम इस भेद को और इस गहराई को, इस बात को समझता था, और इस बात के लिए अब्राहम ने, प्रभु क्या तू दुष्ट के साथ धर्मी को भी नाश कर देगा? प्रभु, वो प्रभु के स्वभाव को जानता था, प्रभु का दोस्त अब्राहम। ये बात, ये तो से दूर रहे प्रभु, हियाव अब्राहम का, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करेगा? अब्राहम जानता था कि प्रभु न्यायी है। हालेलुया। वो न्यायी है, वो अन्याय नहीं कर सकता, वो न्यायी है। अब्राहम इस बात को जानता था। ऑलराइट, आगे। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। ऑलराइट, ठीक है अब्राहम, तूने बात करी है, तू मेरे बीच में आया है, तूने निवेदन दिया है उनके लिए, ठीक है। अगर 50 भी होंगे तो तेरे कारण उनको मैं छोड़ दूं। अब समझ रही हो? एक निवेदन अब्राहम के कारण प्रभु पूरे सोडम गमोरा को 50 लोगों के लिए छोड़ने को तैयार था। अब समझ रहे हो? निवेदन की समर्थ, वो लोग जो प्रभु के सम्मुख रहते हैं, वो हियाव के साथ प्रभु के हार्ट को जानते हुए, अब समझ रहे हो? प्रभु की दया, प्रभु की मर्सी। पता नहीं है इस वेदी पे बंद कमरों में कितने निवेदन आपके लिए किए जाते हैं। अब समझ रहे हो? बंद कमरों में दिन और रात वो निवेदन जो आपके लिए किए जाते हैं प्रभु के सम्मुख। पता नहीं, आपको लग रहा है चीजें बस निवेदन। राम ने निवेदन किया प्रभु के आगे। ऑलराइट, आगे, यहां तक बंद नहीं हुआ। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। आगे 45 में, आप समझ रहे हो? अब्राहम इंतजार कर रहा है प्रभु, ठीक है। 50, 45, आप समझ रहे हो? वो लॉलीन उस इंटरसीडिंग में। आगे। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा,
तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। अब समझ रहे हो? एक व्यक्ति के निवेदन के कारण प्रभु पूरे शहर को छोड़ दे रहा है। ठीक है, तूने कहा है 40, ठीक है 40 भी हुए तो छोड़ दो। निवेदन, अगर 40 भी मिलते तो प्रभु छोड़ देता। अब्राहम के निवेदन के कारण। आगे, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना कर। 30 भी मिले तो भी छोड़ दूंगा। ऑलराइट, आगे। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी रिठाई की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। अब्राहम की अगर आप देखो उसकी नम्रता, दीनता, उसको प्रभु से बात करने का तरीका पता था। समझ रहे हो? मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं मिट्टी हूं प्रभु, प्रभु मेरी डिठाई को क्षमा कर प्रभु। समझ रहे हो? ठीक है, 20 के लिए भी, अगर 20 भी मिल गए छोड़ दो। समझ रहे हो? अब्राहम के निवेदन के कारण। ऑलराइट, आगे। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिलें। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। अब समझ रहे हो? 10 के कारण भी नाश नहीं कर। समझ रहे हो? 10 के कारण। मुझे लगता है कि अगर अब्राहम इसके आगे भी चला जाता, अब समझ रहे हो? प्रभु दया, आपको प्रभु के हार्ट को समझना है। वो दयालु है, करुणामय है। अब समझ रहे हो? वो अति करुणामय है, अति। 50 से प्रभु 10 आ गया, ये अति करुणामय है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हाल देखते सोडम गमोरा के, अब समझ रहे हो? आपने तो आधे भी होने थे अगर धर्मी, फिर भी नाश कर देना था। ऐसी हालात थी सोडम गमोरा की। पर प्रभु करुणामय, कि 10 भी होंगे तो छोड़ दूंगा। समझ रहे हो? 10 भी छोड़ दूंगा। जो इतिहास बताता है, उस दौरान जो सोडम गमोरा में जो स्ट्रेंथ थी, जो लोग थे, वो अराउंड 10,000 के बराबर थे। जो शहर की एस्टिमेट लोगों की गिनती ढूंढी जाती है, वो 10,000 के करीब थी। तो अब लगाओ 10 लोगों के लिए प्रभु 10,000 को छोड़ने के लिए तैयार थे। 10 लोगों के, तो मीन्स एक व्यक्ति के कारण प्रभु 1,000 को छोड़ने के लिए तैयार थे। अब समझ रही हो? आपको समझना है, आप एक जन नहीं हो, आपके पीछे 1,000 जन। आपके निवेदन एक जने के, 1,000 के। प्रभु के हार्ट को जानना, वो दयालु है, अति करुणामय है। हालेलुया। ऑलराइट, याकूब 4 उसका 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। फिर से, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। पाप है। अगर भलाई करना जानते हो, आपके कारण कोई बच रहा है और आप नहीं बचा रहे, वो हाथ नहीं दे रहे उसको उस खड्डे से निकलने का, वो पाप है आपके खिलाफ। आपके हार्ट में एक पेन रूहों के लिए, आप अपने तक सीमित नहीं रहते। अब समझ रहे, आप ठहर नहीं पाते। अब ठीक है, उन्होंने अपना किया है, वो चले जाए, अब मुझे क्या लेना है। अब समझ लो, जब आपके अंदर प्रभु का कंपैशन होता है, आप फिर अपने तक सीमित नहीं रहते। आपकी रूह, आपके हार्ट के अंदर एक बर्डन रूहों का होता है। अब समझ रही हो? विनती निवेदन सब मनुष्यों के लिए करे जाए। प्रार्थना करा, प्रभु कुछ कर प्रभु। जरूर, यदि नीड है, मैं हमेशा कभी भी तैयार हूं।
सत्य उन तक पहुंचाया जाए। हालेलुया। प्रभु ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को हम में से प्रत्येक जन को समझना है। हालेलुया। कोई भला करना जानता हो और नहीं करता, उसके विरोध में, उसके लिए ये पाप है। आपके पास पानी है और आप एक प्यासे को देख रहे हो, आप नहीं पिला रहे, ये पाप है। आप भूखे को देख रहे हो और आपके पास रोटी है, आप रोटी नहीं दे रहे, पाप है। मैं बात कर रहा हूं फिजिकल तो है ही है, पर मेजर आत्मिक रोटी, आपकी गवाही, यीशु का सत्य लिखा है, वो सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें आजाद करेगा। कोई पीड़ा में पड़ा है, कोई बीमार है, आपने इतनी बड़ी चंगाई पा ली है प्रभु की, और आप अपनी जुबान नहीं खोल रहे एक व्यक्ति को बताने के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया है, और वही प्रभु तेरे जीवन में उस सामर्थी काम को कर सकता है, ये आपके खिलाफ एक पाप है। आप समझ रहे हो? आप भलाई करना जानते हैं, आप सच्चाई करना जानते हैं, आपको पता है, और आप नहीं कर रहे। समझ रहे हो? लगाओ इस वचन को स्क्रीन पे लगाओ। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, आप जानते हो और आप नहीं कर रहे, तो ये पाप है। हालेलुया। समझना है, प्रभु के हार्ट को समझना है। अब्राहम खड़ा हो गया लूत उस परिवार के लिए, उधर उन लोगों के लिए। दूसरा हम देखते कि मूसा इस्राएलियों के लिए प्रभु के सम्मुख उनके बीच खड़ा हो गया। अब निकालो निर्गमन 32 उसका 7 से, अगर हम पढ़ें 32 उसका 7 से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। समझ रही हो? तेरे लोग पाप उनको प्रभु से परे ले गया। समझ रहे हो? मेरे लोग नहीं, तेरे लोग, तेरी प्रजा। आगे, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झपटकर छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। आगे, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊं। समझ रहे हो? प्रभु कह रहा है इनका मेरा कोप इन पर भड़क गया, मुझे मत रोको, मैं भस्म कर दूंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। आप समझ रही हो? निवेदन मूसा का प्रभु के सम्मुख अपने लोगों के लिए। प्रभु, आप समझ रहे हो? खत्म हो जाना था। जिस मूसा को कोस रहे थे, जिस मूसा के बारे में उल्टा बोल रहे थे, जिस मूसा की खिलाफत कर रहे थे, वही मूसा था जो निवेदन विनतियां लेके उसी प्रजा के लिए प्रभु के आगे खड़ा था। आज बोलना बहुत आसान है, आपको पता नहीं है कितने निवेदन, समझ रहे हो, तो अभिषिक्तों के विरोध में काम करते हैं, अभिषिक्तों के विरोध में बोलते हैं, उनके लिए भी कितने निवेदन, कितनी पहले नाश हो जाना था ऐसे लोगों ने, उसके बावजूद वो कंपैशन, वो प्रेम जो प्रभु ने अभिषिक्तों के अंदर डाल रहा है, उसके बावजूद उन लोगों के लिए निवेदन और प्रार्थनाएं, और ये कारण है वो बचे हुए। आप समझ रहे हो? उनको लग रहा है हम उल्टा चल रहे हैं, हम उल्टा बोल रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, सब तो ठीक चल रहा है,
सब ठीक नहीं चल रहा, ठीक चलाया जा रहा है, ठीक किया गया है। निवेदन, समझ रहे हो? मैं हैरान हूं, मूसा को इतना उल्टा लोग बोल रहे थे, आप प्रभु तो ठीक बोल रहा है, करते नहीं। आप समझ रहे हो? बट वो मूसा का हार्ट लिखा है, सबसे नम्र व्यक्ति था वो। प्रभु उसी वचन को लगाओ, विनती कर रहा है। तब मूसा अपने प्रभु यहोवा से कह के मनाने लगा, विनती निवेदन करने लगा, प्रभु तेरा क्रोध अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? निवेदन प्रजा के लिए, प्रभु जिसे तू अपने सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया, प्रभु तू लेकर आया है। अब समझ रहे हो? प्रभु ने कहा था, वो लोग बोल रहे हैं, प्रजा बोल रही है कि वो बछड़ा लेके आया है, पर मूसा ने प्रभु को स्मरण दिलाया, परमेश्वर आप लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आप लेकर आए हैं, आप लेकर आए प्रभु। ऑलराइट, आगे। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। हालेलुया, प्रभु क्रोध मत कर, प्रभु क्रोध मत कर, उसे लगा के रखो, प्रभु भटके हुए क्रोध को शांत कर प्रभु, और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। और इजराइलियों के बीच, उनके विनाश के बीच मूसा विनती और निवेदन कर रहा है। आप समझ रहे हो? ये मूसा था जो निवेदन लिए खड़ा था, ये तो एक ना बचना। आप समझ रहे हो? मूसा के निवेदन के कारण प्रभु का क्रोध उनसे हटा। आगे, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। समझ रहे हो? आगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। आगे। तब मूसा मुड़कर साक्षी के दोनों तख्तियों तब प्रभु ने अपना क्रोध शांत किया। प्रभु ने कहा, ठीक है मूसा, तू खड़ा है, तू बोल रहा है, ठीक है, मैंने छोड़ता हूं, मैंने बख्शता हूं। समझ रहे हो? मूसा के निवेदन के कारण वो बच गए। बोल रहे पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो कुड़कुड़ाने वाली प्रजा थी मूसा के ऊपर ही। मूसा देखो बाढ़ में क्या कर रहा है, उसी प्रजा के लिए निवेदन विनती कर रहा है। प्रभु दया कर, दया कर। हैरान होता हूं अगर कुछ लोगों को देखता हूं, अगर वो लोग अगर मूसा की जगह होते तो इजरायली सब खत्म, उनमें से कोई बचना नहीं था। अगर आपकी सलाह प्रभु ले लेता। हाँ, आप समझ रहे हो? बट मूसा का हार्ट, नम्रता, वो दीनता। मूसा को उल्टा बोल रहे हैं, पर उसके बावजूद उन्हीं उल्टे लोगों के लिए प्रभु के आगे विनती कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का शब्द, उस निवेदन के कारण क्रोध शांत हो। गिनती 16 उसका 41, जल्दी से। दूसरे दिन इजराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। प्रजा रुकी नहीं अभी तक, अभी भी बुड़बुड़ा रही है। समझ रहे हो? कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना अभी भी बना। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो 41 गए लगाओ थे, फिर से 41। हाँ, क्योंकि बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तूने मार डाला है। आगे।
और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। समझ रही हो? इससे पहले बच्चे लगाओ 45। तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ। वो बीच में खड़े थे, प्रभु और मंडली के बीच में खड़े थे। समझ रहे हो? इस पल भर में भस्म कर डालो। तब वे मुंह के बल गिरे, विनती और निवेदन लेकर प्रजा के लिए। आगे मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। धूप डालना मतलब निवेदन, विनतियां लोगों के लिए, इंटरसेशन लोगों के लिए, धूप लगाना। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, पश्चाताप कर, रिपेंट कर उनके लिए। यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी। मूसा हारून विनती निवेदन कर रहे हैं प्रभु के आगे, प्रजा के लिए जो कुड़कुड़ा रही। आगे मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। मरी थम गई। हालेलुया। तब मरी थम गई। लगाओ 47। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और ये देखकर कि लोगों के उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। अब देख रहे हो, निवेदन किया, प्रार्थनाएं करी, विनती करी, प्रायश्चित किया, उसने किया। आगे बढ़ो 48। और वो मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। समझ रहे हो? वो खड़ा हुआ, निवेदन करे, विनतियां करी, बीच में खड़े होकर। क्या लिखा है? तब मरी थम। बोलो तब मरी थम गई। फिर से बोलो तब मरी थम गई। अब देख रहे हो, मरी ने थमना नहीं था, पर क्योंकि हारून और मूसा बीच में प्रभु के सम्मुख वो निवेदन लिए खड़े हुए थे, वो मरी थम गई। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग बच गए, मरी थम गई। मूसा और हारून ने कहा, शायद उन लोगों को नहीं पता था मूसा और हारून क्या कर रहे हैं, शायद बाद में भी ना पता हो, नहीं, कौन जानता था? हालेलुया। और लोग जानते नहीं है हम किस कारण बचे हुए हैं, हम किस कारण सुरक्षित चल रहे हैं, किस कारण हमारा परिवार एक कवरिंग के अंदर है। आपको पता नहीं है। आराम से लगे बंद कमरों में पीछे कितने निवेदन आपके लिए, परिवार के लिए आपके दिए जा रहे हैं, आपको पता नहीं। वो प्रजा आराम से खा रही है, पी रही है, कुछ है, पता नहीं है उनको कि कितना बड़ा क्रोध उन पर आने जा रहा था अगर मूसा और हारून विनती निवेदन लिए हुए बीच में ना खड़े होते। समझ रहे? करते जा रही आज भी लोग ऐसी, सब तो ठीक चल रहा है, मैं तो उल्टा चल रहा हूं बट सब कुछ ठीक है, मैं तो गलत बोल रहा हूं फिर भी ठीक है, मैं तो गलत चल रहा हूं फिर भी ठीक है, मैं तो अभिषिक्तों का विरोध कर रहा हूं फिर भी ठीक है, मैं तो अभिषिक्तों की खिलाफत कर रहा हूं फिर भी ठीक है। आप समझ रहे हो? पता नहीं कितनी विनतियां आपके लिए घाट, समझ रहे हो? प्रभु ने अभिषिक्तों को दिया, सताने वालों के लिए भी प्रार्थना, जो उल्टा बोल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना। प्रभु उन्हें माफ कर, प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे। समझ रहे हो? प्रभु की दया, प्रभु का फैसला।
मूसा बीच में खड़ा है उसी प्रजा के लिए जो उस पर गुड़गुड़ा रही है, जो उसको उल्टा बोल रही है, जो मूसा की बात नहीं मान रही। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, कोई बात नहीं, प्रभु दया कर। हालेलुया। निवेदन सबके लिए किए जाए, अधिकारियों के लिए। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? देखते हैं, जब फरमान जारी हुआ और राजा इस्राएलियों को नाश करने जा रहा था, तो प्रभु ने एस्तर को ठहराया और एस्तर ने चुनाव किया राजा के सम्मुख प्रजा के लिए निवेदन करने। अब निकालो एस्तर 4 उसका 11 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एस्तर 4 उसका 11 से। ऑलराइट, पढ़ो। राजा के सर्व कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बढ़ता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई। उस दौरान आपको पता है कि जब वाशती ने राजा की बात नहीं मानी और उसकी जगह एस्तर आई, और एस्तर भी एक यहूदी थी, इजरायली थी, तो उस दौरान वो चुनी गई प्रभु के अनुग्रह के कारण। और जब हामान नामक एक व्यक्ति था जिसने झूठे धोखे में एक फरमान जारी करा लिया कि सारे जो यहूदी हैं उनको मार दिया जाए, और एस्तर के पास मोर्देकाई आता है। मोर्देकाई उसका एक मामा होता है जो उसके पास आता है और कहता है कि एस्तर, प्रभु ने तुझे ठहराया है, कुछ कर। और एस्तर उसे बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से राजा के पास नहीं जा सकती, चाहे वो राजा की पत्नी थी, और उसके बावजूद जो प्रोटोकॉल्स थे उसके अनुसार कोई भी राजा के पास अपने आप नहीं जा सकता अगर राजा ना बुलाए। और अगर अपने आप कोई जाता है तो उसे मार देने की आज्ञा तक होती है। अगर राजा के पास जो राजदंड एक छड़ी होती है वो आगे ना बढ़ाए और व्यक्ति उसे छू के, मतलब राजा ने क्षमा कर दी। अब समझ रहे हो? तो ये हालात थी, स्थिति थी उस टाइम की। पढ़ो आगे। एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। वो तो क्या बताता है, एस्तर तुझे इस कारण, इस काम के लिए ये प्रभु ने तुझे ये पोजीशन सौंपी है। आगे। तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। एस्तर ने आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी दशा में मैं नियम के विरोध, अलाउड नहीं है मुझे जाना, पर नियम के विरोध में मैं जाऊंगी। हो सकता है मैं मारी जाऊं, पर फिर भी मैं जाऊंगी, भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। समझ रहे हो? अभिषिक्त अपनी जान की परवाह नहीं करते, पर चिंता किसी है? प्रजा की, लोगों की। ठीक है, अगर मैं जाऊंगी अपनी प्रजा के लिए, मुझे मैं नष्ट भी होना पड़े तो मैं तैयार हूं। समझ रहे हो? एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। नष्ट हो गई तो हो गई। आगे। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। ऑलराइट।
एस्तर, अब मैं चाहता हूँ ये 5 का 1 से पढ़ो। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर, बोलो भीतरी आंगन, फिर से बोलो भीतरी आंगन, फिर से बोलो भीतरी आंगन। भीतरी आंगन, अब समझो, जो भीतरी आंगन की बात हो रही है, ये एक पवित्र स्थान की हो रही है, ये एक प्रार्थना कक्ष की हो रही है, ये एक निवेदन प्रभु को पहुंचाने वाले स्थान की हो रही है। अब समझ रहे हो, भीतरी आंगन। जब एक तंबू लगाया जाता था, एक पवित्र स्थान होता था, बाहरी स्थान, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। भीतरी आंगन, भीतरी आंगन वो स्थान था जहां पर जो याजक था वो प्रभु के सम्मुख लोगों के लिए प्रायश्चित विनतियां निवेदन करता था। समझ रहे हो, निवेदन भीतरी आंगनों में वो किस लिए गई? लोगों के लिए निवेदन करने की। और कैसे गई? राजकीय वस्त्र, भिखारी बन के नहीं गई, राजकीय वस्त्र, अथॉरिटी के साथ, एक सही पोजीशन में उस हजूरी में जाता। ऑलराइट, आगे। राजा राजभवन के में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, राजा विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुए देखा, आंगन, आंगन वो स्थान जो प्रजा और राजा के बीच में था, निवेदन विनतियों का, प्रार्थनाओं का स्थान, आंगन में खड़े हुए देखा एस्तर को। तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। राजदंड को छुई। अब समझो, मैंने बताया था आपको, अगर ऐसी जाए और राजदंड निकाल के उसकी नोक तुम छू लो तो मतलब तुम फ्री हो, तुम मारा नहीं जाएगा। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। आधा राज्य तक दिया जाएगा। मांग। समझ रही हो, खड़ी थी राजा के सम्मुख, अपनी जान की परवाह ना करते हुए विनती और निवेदन लेकर, और राजा ने उसकी सुनी। समझ रहे हो? अब आगे पढ़ोगे किस रीति से वो राजा को डिनर पे बुलाती है, दूसरी बार भी बुलाती है, और राजा के सम्मुख की विनती रखती है, और राजा प्रजा को माफ करने का या उस स्थान पर, उस जगह पर उन्हें फ्री करने की अनाउंसमेंट करता है। हालेलुया। और बात कहां थी? एस्तर का आंगन में खड़े हुए राजा से विनती करना प्रजा के लिए। हालेलुया। इंटरसेशन, निवेदन एस्तर का प्रजा के लिए। समझ रहे हो? निवेदन किए जाए, निवेदन पहुंचाया जाए। निवेदन क्या कर सकते हैं? एक निवेदन ने पूरी प्रजा को बचा लिया। अब्राहम का एक निवेदन, हालेलुया, मूसा का एक निवेदन, सारी प्रजा बच गई। निवेदन। आमीन।